फ्रेंड्स, जब भी हम किसी भी पौधे की रिपोर्टिंग करते हैं तो उसके बाद का जो है होता है कि ग्रोथ में कमियां आने लगती हैं कई बार। और या छोटे पौधे हों तो उसको तो रिपोर्ट के बाद हम लोग छांव में रख देते हैं, रखना पड़ता है, कम से कम 1 हफ्ता तो रखना ही चाहिए। तो जब छांव में रखते हैं तो वो सरवाइव कर जाता है अच्छे से और उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पर जब ये बड़े-बड़े पौधे फ्रेंड्स रिपोर्टिंग करते हैं तो उसके बाद तो हम इसको हटा भी नहीं सकते, क्योंकि इतना बड़ा पौधा कहाँ रख देंगे छाँव में। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हमारे पौधों का ग्रोथ बना रहे या बढ़ता रहे, क्योंकि ग्रोथ ही सबसे मेन होता है फ्रेंड्स। चाहे जितनी कटिंग कर दीजिए, अगर ग्रोथ के लिए हम कुछ नहीं देंगे तो ग्रोथ पे ही, उसके एनर्जी पे ही, उसके जो है हेल्थ पे ही डिपेंड करता है कि हमारा पौधा फल फ्रूट्स वगैरह अच्छे से देगा, अच्छी मात्रा में देगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारा सॉइल मिक्स कैसा होना चाहिए या हम ऐसा क्या दें कि जिससे कि रिपोर्ट के बाद अगर कुछ दिनों तक हम उसमें खाद वगैरह और फर्टिलाइज़र वगैरह ना दें, फिर भी उसके ग्रोथ में कमी ना आए। देखिए, हमने ये रिपोर्टिंग किया था जिसमें ये अमरूद भी लगे हुए हैं इसमें, और इसी तरह हमने कर दिया था क्योंकि करना ज़रूरी था बरसात में। भले कहते हैं कि 15 दिन पे पेस्टिसाइड छींटना चाहिए, उसका छिड़काव करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए, या जो है खाद 15 से जो है 1 माह में देना चाहिए, या फर्टिलाइज़र कोई ना कोई देना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, हमें लगता है कि बाई चांस ही कोई होगा जो 15 दिन पे एकदम रूटीन बाय रूटीन कोई पेस्टिसाइड का स्प्रे करता हो या लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह देता हो। क्योंकि इतनी बिजी लाइफ है फ्रेंड्स, और इसमें जो है हर 15 दिन पे इतने प्लांट्स लगाए हैं तो स्प्रे जल्दी नहीं हो पाता है। और फर्टिलाइज़र वगैरह भी हम लोग बनाते हैं, पर देखिए हमें कितने तरह के फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र हम तैयार करती रहती हूँ, पर नहीं दे पाती हूँ जल्दी से, क्योंकि कहीं न कहीं जो है पानी देना ही देखिए बहुत बड़ी बात होती है। सुविधाएँ हैं तो कोई बात नहीं, तब तो अच्छी बात है कि सुविधाएँ हैं, पाइप वगैरह हैं या जो भी हैं, तो आसानी से लोग दे देते हैं। जब हम लोगों के पास सुविधाएँ भी कम होती हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाती है कि बाल्टी-वाल्टी करके देना पड़ता है इतने बड़े-बड़े पौधों को। तो ये ध्यान ज़रूर रखना पड़ता है फ्रेंड्स कि इसमें कम पानी भी देना पड़े और इतने बड़े पौधे भी रखने का शौक है, और वो भी बीज से ग्रो किए हुए हैं फ्रेंड्स। ये पहली बार इसमें फ्रूटिंग आया था। अभी कितने में जैसे गागल नींबू वगैरह हैं, इसमें तो अभी फूल भी नहीं एक बार आए हैं। पर ये हम नहीं इसको मतलब हटाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स जो है फल आते हैं, जो घर पे पौधे लगे हुए हैं उसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में फल आता है, बहुत अच्छा आता है। तो इस वजह से देखना चाहते हैं कि किस तरीके का फ्रूटिंग दे पाता है इस पे, क्योंकि हमें लग रहा है ये साढ़े 4-5 साल का हो गया करीब पौधा हमारा गागल नींबू का। और ये अमरूद तो दे दे रहे हैं जो हमने ग्राफ्टिंग लिया था वो। तो ये हेल्थ पे बहुत काम करने की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स कि हमारे पौधों में ग्रोथ बना रहे और पानी भी कम देना पड़े, और हम खाद दे दें तो लॉन्ग समय तक उसमें एनर्जी बना रहे, उसके पोषक तत्व मिलते रहें कि हमको बार-बार ये चीज़ें करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि इतने हेल्थी पौधे, और कितना बड़ा गमला कोई लगा देगा और छत पे वो भी। तो फ्रेंड्स, ग्रोथ पे ही डिपेंड करता है कि कीड़े नहीं लगते हैं, अगर हेल्थी प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स तो कीड़े भी जल्दी नहीं लगते हैं। कमज़ोर पौधों को ही कीड़े भी दबा देते हैं, या बीमारियाँ या फंगस वगैरह दुनिया की प्रॉब्लम हो जाती है, और फल फ्रूट्स भी अच्छे से नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमारा सॉइल मिक्स बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब भी हम रिपोर्ट करते हैं पौधों को, तो उसमें खाद हमको अच्छी क्वांटिटी में देना है कि एक बार आपने दे दिया तो उसके बाद आप कुछ दिन तक जो है आप न दीजिए, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पौधों पर, केवल पानी देते रहिए। तो क्योंकि एक बार सॉइल मिक्स आपका अच्छा बन गया फ्रेंड्स, तो इसके बाद से कुछ दिनों की छुट्टी हो जाती है कि ज़्यादा उसमें नहीं लगना पड़ता है कि हमें फर्टिलाइज़र देना है या खाद देना है। तो इसलिए सॉइल मिक्स एक तो सबसे मेन होता है हमारा, और उसके बाद अलग से जो कुछ भी देना है फ्रेंड्स, तो उसका तो वो बाद की बात है कि देखिए हमने जब सॉइल मिक्स तैयार किया तो 50% करीब हमने गोबर का खाद ही मिला दिया। उसके बाद जो है रेत भी देखिए
अगर आपके पास वो धान की भूसी है तो सही है, नहीं तो रेत की मात्रा भी कुछ मिलानी पड़ती है। तो हमने 30% रेत भी मिलाया था और किचन से वेस्ट से बना खाद भी हमने 30% के करीब दिया था। कैल्शियम के लिए हम जब किचन वेस्ट से खाद तैयार करते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें हम अंडे का छिलका ज़रूर डाल देते हैं और अंडे का छिलका डालने से ये होता है कि उसमें कैल्शियम का मात्रा हो जाता है और बाकी फल फ्रूट्स वगैरह जो सब्जियों का छिलका है उसमें भी काफ़ी सारे में कैल्शियम पोटेशियम वगैरह जो भी मिलते हैं। तो वो जो है इसमें बड़े पौधों में या छोटे भी हों उसके उचित मात्रा कैल्शियम की ज़रूरी होती है फ्रेंड्स। तो अगर ये अंडे का छिलका नहीं यूज करते हैं तो देखिए सॉइल मिक्स में छोटे पौधों में तो नहीं न डालिए तो भी कोई बात नहीं है। अगर ज़रा सा डालते हैं जैसे 10 इंच का गमला है तो 1 चुटकी अगर डाल दिया तो नहीं नुकसान करेगा, नहीं तो पौधों को वो खराब कर देता है, काट देता है चूना। और क्योंकि रेत की भी मात्रा होती है और वो चूना भी हम डाल देते हैं तो वो नुकसान कर देता है पौधों को। तो हम तो करीब 10 इंच के गमले के हिसाब से हम डालते हैं कि 1 चुटकी चूना, उसी हिसाब से बड़े गमलों में भी हम डाल देते हैं, तौलते नहीं हैं। तो देखिए वो तो किचन वेस्ट में वो अंडे का छिलका रहता ही है। या तो उसको सुखा के अंडे के छिलके को सुखाकर पाउडर बनाकर भी हम उसमें मिक्स कर सकते हैं। या नहीं तो कैल्शियम के लिए फ्रेंड्स बहुत अच्छा होता है जो चाक होता है वो चाक, जैसे इस तरह की बाल्टी या गमले हैं तो आप उसमें एक चाक मिट्टी में दबा दीजिए, वो भी पानी डालेंगे तो उसमें घुल घुल कर अपना पानी के साथ वो कैल्शियम पूरा करता रहता है। और बड़ा गमला है तो उसमें 2 डाल दीजिए एक एक बिता के अंतराल पे, उसको मिट्टी में दबा दीजिए तो वो कैल्शियम पूरा करता रहता है, वो भी आसानी से हो जाता है। नहीं तो छाछ वगैरह का स्प्रे या पानी में मिलाकर हम 1 लीटर में 100 ml के करीब 50 ml के करीब दे सकते हैं। वो थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है, तब भी वो कोई नुकसान नहीं करता है और कैल्शियम बहुत ज़रूरी हो जाता है बड़े पौधों के लिए, क्योंकि टहनियाँ वगैरह उसी से बनती है। जैसे हम लोगों की हड्डियों के लिए कैल्शियम ज़रूरी होता है, इसी तरह पौधों के लिए भी ज़रूरी हो जाता है। और फ्रेंड्स ये सब खाद डालने के बाद भी सॉइल मिक्स में सूखी पत्तियाँ अगर हैं तो सूखी पत्तियों का मात्रा ज़्यादा डाल दीजिए, या जो भी बेल वाली सब्जियां हैं या जो है टहनियाँ हैं सारी लकड़ियाँ नीचे डाल दीजिए, वो धीरे धीरे सड़कर अपना खाद बनता रहता है। तो पौधों के लिए लॉन्ग टाइम तक जो है कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जैसे किचन वेस्ट है तो जब भी गमला में मिट्टी हम भरें तो उसमें ज़रूर किचन वेस्ट जितना हो सके नीचे सूखी पत्ती डाल के उसके ऊपर ज़रूर डाल देना चाहिए गमले में किचन वेस्ट, कि वो भी बाद में डिकम्पोज होकर अपना वो बनता रहता है खाद और पौधों को बेनिफिट पहुंचाता रहता है। तो लॉन्ग समय तक पौधों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ये सारी छोटी-छोटी ट्रिक्स हैं जो फ्रेंड्स हमारे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे पौधों का ग्रोथ कैसा है। इसके लिए हम कुछ भी बाहर से ज़्यादा नहीं मँगाते हैं। ज़्यादा क्या कि अगर कोकोपीट भी हम अब तक पौधों में कभी नहीं डाले थे, एक आध बार शायद ही कभी मँगा कर डाला हो। इतने साल से 5-6 साल से हम ये टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, चाहे कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, पर जो है कर रहे हैं। पौधे लगाने का तो बहुत पहले से शौक है, लगाते रहे हैं, पर जब से अपने मकान में आए तब से जो है छत पे अपने ज़्यादा पौधे लगाने लगे फ्रेंड्स। तब से ही हम किचन वेस्ट से खाद बनाना और पत्तियों का गार्डन की पत्तियों का ही इस्तेमाल करना और लकड़ियों का, और तरह-तरह के घर के ही किचन वेस्ट से लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह देकर हम काफ़ी सब्जियाँ ले लेते हैं, प्रोटीन बहुत अच्छी होती है। तो अगर चाहें हम लोग तो ये पैसे का हम लोगों को बाहर से नहीं मँगाना पड़ेगा, क्योंकि बस थोड़ा-सा समय लगता है और थोड़ा-सा तरीका होता है जिसकी वजह से हमारे पौधे हरदम हेल्थी और देखिए फल फ्रूट्स जो है बढ़िया से हम ले सकते हैं, ध्यान दें तो। और हर तरह के कुछ न कुछ पौधे लगाते रहते हैं, लगाते ही हैं। और देखिए इसकी जड़ें भी ऊपर आ गई हैं, ये गन्ने का
को भी हमने ट्रांसफ़र किया था। अब इसको हमें नहीं रखना है, इस वजह से छोटे में ही किसी तरह कर दिया था ट्रांसफ़र, क्योंकि बाल्टी टूट गई थी। तो ये जब गन्ना निकाल लेंगे तो इसके बाद से अब लगाना होगा तो दूसरे सही बोरी में या गमले में लगाएँगे। पर जब इन लोगों को अच्छे से पोषण मिलता है तो ये हेल्थी बने रहते हैं, और जब पोषण की कमी होती है तब भी इनमें अनेकों तरह की बीमारियां या फ्रूटिंग फ्लावर्स नहीं लगते हैं। हमारे फ्लावर्स के भी पौधे फ्रेंड्स देखे होंगे, हमने वीडियो डाले हैं जिसमें जो है हमेशा फूल लगता रहता है। अब इसमें ये होता है फ्रेंड्स कि खाद और फर्टिलाइज़र तो इम्पोर्टेंट होता ही है, पर कटिंग और पानी का भी मात्रा कैसे देना चाहिए, कैसे नहीं देना चाहिए। देखिए बड़े पौधों में ओवर वाटरिंग कर दीजिए तब भी कोई दिक्कत ज़्यादा होने की नहीं डर रहता है। पर छोटे पौधों में ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है कि ओवर वाटरिंग ना होने पाए, नहीं तो उसके रूट खराब हो जाते हैं। थोड़ा-सा ध्यान देकर हम ऐसे पौधे